खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने फिर से मुमकिन किया है कि फजल टीवी के वसीला से खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। मेरा नाम सुनील कादिर है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान गॉस्पेल असम्बली से है, जिसके फाउंडर एंड चेयरमैन जो हैं वो बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के अजीम खादम इमरान फजल के लिए, उनकी अहलिया के लिए, उनकी सारी मीडिया टीम के लिए कि खुदा इसी तरह दुनिया के तुलो अर्ज़ के अंदर उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। और इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम की मनादी करूं, आइए एक दफ़ा फिर अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे आज के ज़िंदा कलाम के लिए। खुदाए ज़ुल जलाल, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे जलाल देता हूँ, तेरे रहम और फजल को क्लेम करता हूँ, तेरी रूह कुदुस की रहनुमाई चाहता हूँ, अपना आप तेरे हजूर में सौंप देता हूँ। खुदावंद जो कुछ भी है खुदावंद मेरे मुंह से निकले है खुदावंद, वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से हुआ है खुदावंद, ताकि सुनने वालों के लिए है खुदावंद आज की कलाम की बातें जो है वो बायस से बरकत ठहरे है खुदावंद। आज का कलाम उनकी ज़िंदगी में बीज की मानद बोया जाए है खुदावंद। आज का कलाम उनकी ज़िंदगियों में है खुदावंद जुए बंधनों को तोड़ने का सबब ठहरे। आज का कलाम उनके लिए बायस से बरकत हो रहा है खुदावंद। वो उनकी ज़िंदगियों के अंदर ढेरों फल लाए और वो फल उनकी ज़िंदगियों के अंदर कायम रहे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आज जो मेरे कलाम का मौजू है वो है रीडिस्कवरिंग द किंगडम ऑफ गॉड, दोबारा से खुदा की बादशाही की तलाश करना। बाइबल मुकद्दस हमें किसी रिलीजन के बारे में नहीं बताती है, बल्कि बाइबल मुकद्दस जो है वो ये बताती है कि किस तरह से खुदा जो है वो एक जलाल का बादशाह है और उसका जो ओरिजिनली प्लान है वो अपनी बादशाहत को एक्सटेंड करना चाहता है, एस्टैब्लिश करना चाहता है अपने बच्चों के वसीला से। और पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत के अंदर जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने इंसान को ये इख्तियार बख्शा और ये फरमाया, लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। गॉड नेवर सेज लेट अस हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ, गॉड सेज लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। मीन टू से कि खुदावंद ने हमें वो इख्तियार दिया है कि हम इस ज़मीन पर हुक्मरानी करें। और खुदावंद ने ये बताया कि हमने किन चीज़ों पर भी जो है वो हुक्मरानी करनी है, परिंदों पर, मछलियों पर, दरख्तों पर, रेंगने वाले जानवरों पर। लेकिन एक ख़ास बात जो कलाम मुकद्दस के अंदर हमें सीखने को मिलती है कि खुदा ने ये नहीं कहा कि तूने इंसान पर हुकूमत करनी है। और यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है इंसान की बादशाही का और खुदा की बादशाही का। बिकॉज इन द किंगडम ऑफ मैन पीपल बिकम्स स्लेव और सब्जेक्ट, बट इन द किंगडम ऑफ गॉड पीपल बिकम्स अ सन ऑफ गॉड। सो हमने इस बात को जानना है और इस इख्तियार को हमने फिर से हासिल करना है, जिसको खुदा के बेटे यीशु अल मसीह ने ज़मीन पर आकर मुझे और आपको वापस दिया है। उसने ये फरमाया कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं, क्योंकि उसका इस ज़मीन पर आना और अपने जान का फिदिया देना ना सिर्फ हमारे गुनाहों की कुर्बानी देना है, बल्कि वो इख्तियार जो हमसे इब्लीस ने छीन लिया था, जिसके लिए खुदा ने हमें इस ज़मीन पर पैदा किया है, रखा है, ताकि हम इन बदनों से, इस बदन के अंदर खुदा ने इख्तियार दिया है। और इस जलाल को उस हजूरी के अंदर खुदा ने जब अदन के अंदर रखा तो खुदा का यही मकसद था कि हम अदन में रहते हुए, खुदा की हजूरी में रहते हुए, उसकी जो नेचर है उसको तमाम दुनिया तक, पूरी यूनिवर्स के अंदर जो है वो फैलाने। और वो उसकी नेचर, उसका जो कल्चर है वो खुदा की हजूरी है। खुदा ये चाहता है कि इंसान के वसीला से जो उसकी बादशाहत है वो वुसअत पाए। लेकिन क्या हुआ है, इब्लीस ने उस बादशाहत को, उस हुक्मरानी को हमसे छीना। लेकिन मैं शुक्रगुजारी करता हूं खुदा के बेटे यीशु अल मसीह के लिए, जो इस जमीन पर आया और उसका मकसद जो था उन तमाम चीजों को रिस्टोर करना था जिसको हमसे इब्लीस ने छीन लिया था। अब
जब यीशु अल मसीह जमीन पर आए तो उनकी जो पहली स्टेटमेंट थी, जब उन्होंने मुनादी करना शुरू की, जिसका जिक्र हमें मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी 17 आयत के अंदर मिलता है, उन्होंने फरमाया तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, क्योंकि अगर हम लफ्ज तौबा की स्टडी करें तो उसका जो ओरिजिनली मतलब है वो है चेंज योर माइंड, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर मेंटालिटी, चेंज योर आइडियोलॉजी, चेंज योर फिलॉसफी। सो मेरी और आपकी ये जरूरत है कि हमने इन चीजों से बाहर निकलना है और खुदा की बादशाहत को तलाश करना है। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 33वीं आयत के अंदर ये बड़े वाज़ह तौर पर हमें बताया और सिखाया, क्योंकि वो लोग जो उस वक्त में मुश्किल हालात में थे, दुखों में थे, परेशानियों के अंदर मौजूद थे, खुदा की बादशाही हमें ये सिखाती और बताती है। यीशु मसीह ने फरमाया कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी, क्योंकि इन सब चीजों के पीछे जो है वो गैर कौमें रहती हैं। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, मुझे और आपको उसने अपने लहू के वसीला से खरीदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो बड़ा मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ है, ताकि ना सिर्फ हम उन गुनाहों से रिहाई पाए, बल्कि हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बने, क्योंकि खुदा की बादशाही के अंदर कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी बीमार नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। इसीलिए तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा वो लोग जो इन चीजों की तलाश करते हैं, जो भूख नंग वबा से परेशान है, खाने पीने से परेशान, उसने कहा पहले ढूंढ लो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी। खुदा की बादशाही का सेंटर जो है वो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है। खुदा की रास्तबाजी जो है वो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है। इसका मतलब जो है कि अगर आप खुदा की बादशाही की तलाश करना चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो उसका सेंटर है वो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है। अगर आप खुदा की बादशाही को हासिल करना चाहते हैं तो वो लोग याद रखें जो बदकार हैं, गुनाहगार हैं और कहीं ना कहीं गुनाह में इन्वॉल्व है। बाइबल ये बयान करती है कि वो हरगिज खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। आज वक्त नजदीक है, हर कोई बाइबल मुकद्दस में से कहीं ना कहीं कोई बाइबल स्कॉलर है, कोई टीचर है, वो ये पैगाम दे रहा है कि तौबा करो क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो जल्द आने वाले हैं। और एक बड़ा क्वेश्चन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ये है, और मेरी जिंदगी के अंदर भी एक सवाल था, क्या ये कब होगा, कब दुनिया का खात्मा होगा, कब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने मेरी जिंदगी के साथ ये कलाम किया और उसी कलाम को आज मैं आपके दरमियान में रखना चाहूंगा। आइए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 24 बाब और उसकी 14 आयत। बड़ी खास आयत है, इस बात पर आपने गौर करना है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, मैं और आप उसके गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। उसने हमें इसलिए उन कौमों से अलग और जुदा किया है और हमें अपने बरगजीदा ठहराया है, हमें अपनी कौम बनाया है। क्यों? ताकि हम उसके गवाह ठहरें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये खुदा ने मुझे और आपके उसका गवाह बनाया है ताकि हम उसकी गवाही जो उसने हमारी जिंदगियों के अंदर रखी है, क्योंकि बाइबल ये बयान करती है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। तो हम अगर हमारे जिंदगी के अंदर गवाही है, बेटा है, तो हम उसकी मुनादी जो है वो भी बड़ी दलेरी के साथ करेंगे। और अमाल की किताब के अंदर पालूस रसूल जो है, पालूस रसूल जब तक इस दुनिया के अंदर वो खुदा की बादशाही की मुनादी करता रहा। और बाइबल ये बयान करती है अमाल उसके आखिरी बाब की आखिरी आयत के अंदर कि जब वो पालूस किराए के घर में आखिरी 2 साल रहा तो उसने बड़ी दिलेरी के साथ, बाइबल ये बयान करती है, बड़ी दिलेरी के साथ वो 2 साल तक खुदा की बादशाही का पैगाम देता रहा। और एक जगह तो लिखा है कि वो सुबह से लेकर शाम तक
खुदा की बादशाही का पैगाम और फकी फरिश्तों से बहस करता रहा। एक जगह लिखा है वो 3 माह तक जो है वो खुदा की बादशाही का पैगाम देता रहा। आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि पालूस देखे कैसा एक ऐसा खुदा की तरफ से भेजा हुआ ममसू है जो 3 माह तक खुदा की बादशाही के लिए पैगाम देने के लिए तैयार है। वो सुबह से शुरू होता है और शाम तक खुदा की बादशाही की मुरादी करता है। 2 साल तक आखिरी जिसमें वो किराए के घर में रहा, वो खुदा की बादशाही का पैगाम देता रहा है। आज मुझे और आपको ये जरूरत है, और मैं आज चंद ऐसी कलाम की भेदों के बारे में आपको बताऊंगा मत्ती की इंजील 24 बाब के अंदर में से ही, क्योंकि खुदा की बादशाही, यीशु मसीह ने फरमाया खुदा की बादशाही जो है वो एक राई के दाना के बराबर है। खुदा की बादशाही जो है वो एक जाल की मानिद है। खुदा की बादशाही जो है वो एक खमीर की मानिद है। खुदा की बादशाही वो एक छुपे खजाना की मानिद है। यीशु मसीह जब तक इस दुनिया फानी में रहे वो यही कहते रहे, खुदा की बादशाही, खुदा की बादशाही, तौबा करो, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। आज वक्त नजदीक है, और मेरे अजीजों में ये मुझ पर और आप पर डिपेंड करता है कि हम क्या प्रीच कर रहे हैं। और अभी मैं इस बात को प्रूफ करूंगा बाइबल मुकद्दस में से कि खुदावन यीशु अल मसीह के जो अल्फाज है इसी बाइबल मुकद्दस के अंदर उसने फरमाया, इसी बाप के अंदर उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। एक क्वेश्चन जो शागिर्दों ने यीशु मसीह से किया, बड़ा खास क्वेश्चन जो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर भी था, और उस जवाब को मैंने खुदा के कलाम से हासिल किया, तो मैं आपको भी वही जवाब देना चाहूंगा। जब यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि 24 बाब की पहली आयत के अंदर, और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उससे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं। अब यहां पर जो यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो सच्चाई की बात है, क्योंकि वो सच्चाई था, वो खुद सच्चाई था। बाइबल ये बयान करती है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जो बेटे से वाकिफ हो जाता है वो आजाद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये वाकया होने वाला है, लेकिन मेरे अजीजों मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पर यह बताना चाहता हूं, एक नबूवती कलाम था जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया था कि जब उन्होंने हैकल के बारे में उससे बात की तो उसने हैकल के बारे में कहा कि इस पत्थर पर पत्थर कोई भी बाकी ना रहेगा। और यह वाकया जो है वो 70 AD के अंदर हुआ कि जब हैकल जो थी वो तबाह होगी। आज भी सिर्फ एक दीवार बाकी है जिसे हम दीवारे गिरिया कहते हैं, जिस पर हाथ रख के आज भी बनी इस्राएल की कौम जो है 2000 साल गुजर चुके हैं, आज भी वो हाथ रख के दुआ करते हैं। एक ही द्वार कायम है। लेकिन आपने इस बात को याद रखना कि ये वाकया हो चुका है, ये होने वाला नहीं है। अगली बात जिस पर आपका गौर लेकर जाना चाहूंगा वह जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी। पहली बात, हमको बता कि ये बातें कब होंगी। जैसे मैं भी ये सोच सकता हूं, और मैं सोचता भी था कि ये बातें कब होंगी। हम जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं तब से ये सुनता आ रहा हूं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। सो जब मैंने इसका जवाब वापस हासिल किया तो मैंने जरूर चाहा कि मैं इस कलाम को आपके दरमियान में शेयर करूं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो निशान तलब करते थे, वो कहते थे हमें निशान दिखाओ, हमें निशान बताओ। सो यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार। पहली बात जो यीशु मसीह ने यहां पर की, उसने हरगिज ये नहीं कहा है कि इस बात को मैं नहीं जानता या मैं तुमको बताना नहीं चाहता। यीशु मसीह ने कहा, जवाब में उनसे कहा खबरदार, बल्कि उसने एक रेड सिग्नल दिया है, खबरदारी का पैगाम है, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। अब वो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये कब होगा, लेकिन यीशु मसीह का जवाब देखें, वो कह रहा है कि कोई तुमको गुमराह ना कर दे। किस बात के लिए गुमराह ना कर दे? क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुजाहिब हैं,
جو یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ آخری الفاظ جو ہیں وہ خدا کی طرف سے لے کر آئے ہیں. لیکن میں اس بات کو جو بائبل مقدس یہ 66 کتابیں ہمیں سکھاتی ہیں، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ یسوع المسیح نے فرمایا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. ہاللیلویہ. وہ اختیار جو باپ نے اس کو دیا، اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں. جب تک وہ اس زمین پر وہ یہی کہتے رہے کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. وہ اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر آئے. اور وہ کہتا ہے کہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے کہ اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں. مسیح یعنی مسیح کیا ہوا، خدا کی طرف سے بھیجا ہوا. لیکن وہ ایک ہی ہے جس کا نام یسوع المسیح ہے، کیونکہ اس جیسا نام بخشا نہیں گیا ہے نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے، بلکہ ہر ایک گھٹنا اس نام کے آگے جھک جاتا ہے. ہاللیلویہ. دیکھیں میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح کیسا ہے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند ہے. ہاللیلویہ. دیکھیں ہم کیسی قوم ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں جن کا خدا جو ہے وہ خداوند ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. وہی ہے جو خدا کی طرف سے مسیح ہو کر آیا، وہی مسیح ہے جس کو خدا نے یہ حق بخشا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے. اسی کے وسیلہ سے جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ پھر کیا ہے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. سو میری اور آپ کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو جانیں. آگے بڑھے تو یہ لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. اب ایسے جھوٹے جو مسیحی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور کیا کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے حالات و واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جو دنیا کو لوگ جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ اس بات کا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے مسیح ہیں. لیکن یہاں پر اور لکھا ہے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. آج ہم کہیں نہ کہیں اس طرح کی افواہیں جو ہیں ان کو سن رہے ہیں. آگے لکھا ہے خبردار گھبرا نہ جانا، گھبرا نہ جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے. یہ یسوع المسیح فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کا واقعہ ہونا جو ہے وہ ضرور ہے. اگلی بات بڑی خاص بات ہے، اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کر رہی ہے کہ جس طرح یہ واقعات ہوں گے تم یہ جان لو کہ اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. آگے لکھا ہے کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھون چال آئیں گے. یہ سب کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یسوع المسیح نے فرمایا تب خاتمہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہم بائبل کی ہسٹری دیکھیں تو ایسے واقعات جو ابتدا سے ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہسٹری جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ ایسے ایسے حالات و واقعات ہو چکے ہیں لیکن خاتمہ نہیں ہوا. تو سوال وہی پر ہے کب خاتمہ ہوگا. سوال وہی پر ہے کہ کب خاتمہ ہوگا. اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم پر عداوت رکھیں گے. یہ سب واقعات جو ہیں وہ ہوں گے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ بتیرے ٹھوکر کھائیں گے. بتیرے کیا کریں گے؟ ٹھوکر کھائیں گے. آج بھی بہت سارے لوگ ٹھوکر کھا رہے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، وقت نزدیک ہے. جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، بتھیرے گمراہ ہو جائیں گے اور محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. یہ بڑی خاص بات ہے. محبت کیا ہوگی؟ ٹھنڈی پڑ جائے گی. آج حالات آپ کے سامنے، گھروں کے اندر بھائی بھائی کے خلاف ہے، بہن بہن کے خلاف ہے، باپ بیٹے کے خلاف ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہے. حالات و واقعات جو ہے وہ کس طرح سے دن بہ دن بگڑتے چلے جا رہے ہیں. لیکن میں بڑی خاص بات آپ سے جو کرنا چاہوں گا، جو میں نے ابھی آپ کو کہی کہ خدا نے میرے ساتھ وہ کلام کیا. تو پھر کب خاتمہ ہوگا، اس بات پر غور کیجئے گا. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا، جو 13ویں آیت، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اور یہ بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نجات کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے. لکھا ہے اور آپ یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اور جب اور لگ جاتا ہے تو کنٹینیولی بات ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بات ابھی جاری ہے.
نجات پائے گا اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی، بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا، تب خاتمہ ہوگا۔ اب یہاں پر جو لفظ قوموں آیا ہے، اگر ہم اس کا گریک ورڈ دیکھیں تو اس میں مطلب آیا ہے ایتھنوس، ETHNOS، ایتھنوس، جس کا مطلب ہے اسپیشل گروپ۔ اسپیشل گروپ جو ہے، ویسے تو نارملی ہم ایتھنوس کا جو ورڈ لیتے ہیں وہ ایتھنک گروپس ہیں، یعنی کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے گروپس ہیں ایتھنک گروپ، ان کے بارے میں ہم زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن ایتھنوس کا جب آپ سٹڈی کریں گے گریک کے اندر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ کامن ایسے لوگ، ایسے قوم، ایسے قبیلے جو کسی ایسی کامن کمٹمنٹ پر، ایسے کامن آئیڈیاز پر جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں۔ جیسے آپ جو ہے وہ انگلستان کو دیکھ لیں، گریٹ برٹن کو، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر رنگ و نسل جو ہے وہ فرق ہے، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہاں کا جو کلچرز ہیں وہ بھی فرق ہے، لیکن کیا ہے، وہ ایک قوم ہے۔ میری بات پر ذرا غور کیجئے گا جو میں آپ کو سکھانا اور بتانا چاہتا ہوں۔ رنگ و نسل فرق ہے، زبانیں فرق ہے، طرز عمل جو ہے رہنے کا وہ بھی فرق ہے، فرق چیزیں ہیں ان میں، لیکن وہ ہے کیا، ایک قوم ہے، کیونکہ وہ ایک آئیڈیاز پر، ایک جو کامن کمٹمنٹ ہے اس پر، وہ جو ان کو فریڈم آف سپیچ ہے، جو پارلیمنٹری جو اس کی ڈیموکریسی ہے اس پر وہ بلیو کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ سب ایک نیشن ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم میڈیسن کو دیکھ لیں تو اس کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اسپیشل جو ہے وہ کوڈز ہوتے ہیں، ایتھکس ہوتے ہیں، اس لینگویج کو آپ کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے بڑا عرصہ لگتا ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر بننے کے لیے 4 سے 5 سال درکار ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کی جو لینگویج ہے، میڈیسن کی جو لینگویج ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کو سیکھیں گے نہیں، آپ اس کے بارے میں جان نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لائرز کو دیکھ لیں تو اس کی بھی ایک اپنی لینگویج ہے، بزنس کو دیکھ لیں اس کی اپنی ایک لینگویج ہے، سپورٹس کو دیکھ لیں اس کی اپنی ایک لینگویج ہے۔ ہر ایک ایسے گروپس جن کی اپنی ایک لینگویج ہے۔ بائبل یہ بیان کر رہی ہے اس میں کہ جب ایسے گروپس، جب تک ایسے قوم، قبیلوں، امتوں کے اندر جو ہے وہ خدا کی بادشاہی اور نجات کا پیغام، کیونکہ یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں، جو ہے وہ سنایا نہ جائے گا تب تک خاتمہ نہ ہوگا۔ اب بائبل مقدس ایک اور بات کیسے ہم جان سکتے ہیں، یہاں پر شاگردوں نے ایک بات کی کہ ہمیں نشان جو ہے وہ بتا، نشان کے بارے میں، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے 34ویں آیت کے اندر، باقی جو آیات ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل ملے گی کہ یسوع مسیح کیسے آئے گا، کیا حالات و واقعات ہوں گے چرچ کے اندر، کلیسیا کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن 34ویں آیت پر آپ غور کیجئے گا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک یہ سب باتیں نہ ہو یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے، کیا آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس کا مطلب کہ جو کچھ بھی خداوند یسوع المسیح کے منہ سے نکلا ہے وہ کیا ہوگا، وہ ٹل نہیں سکتا ہے، اور کیونکہ وہ ابن آدم بھی تھے اور ابن خدا بھی تھے، اور جو کچھ خدا کے منہ سے نکلتا ہے، کیونکہ جتنی بھی یہ باتیں بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہیں خدا کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں، یہ خدا کا خیال ہے، اور جو کچھ بھی خدا کے منہ سے نکلتا ہے ہی بیکمز اے لا، وہ ایک قانون کی صورت میں ہے۔ اور بائبل یہ بیان کر رہی ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے، یسوع المسیح کے منہ سے یہ ادا ہوئے الفاظ ہیں، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت پاور اور اتھارٹی رکھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ ہے، ہی از دا مائٹی رولر۔ سب نے اس بات کو جاننا ہے کہ جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں جانتے ہیں، کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ واقعہ کب ہوگا ماں سوائے باپ کے۔ بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا۔ یہ آخری بات کروں گا میں آپ کے ساتھ، چند لمحے 2 منٹ اور لاؤں گا آپ کے ساتھ۔
जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। इसका मतलब कि नूह का जो है वो हमें निशान दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि बाइबल ये बयान करती है कि उस वक्त में जो रोए ज़मीन पर बदी जो थी वो बहुत बढ़ गई थी। सिर्फ एक मर्द रास्तबाज जो शख्स था वो नूह था, और खुदा ने उसको चुना और उसके घराने को भी चुना, क्योंकि खुदा घरानों का खुदा है। आज मेरी और आपकी जरूरत है कि हमारे घराने में से कितने बच चुके हैं। खुदा ने नूह के घराने को बचाया। मेरी और आपकी जरूरत है, उस वक्त तो वो कश्ती थी, आज यीशु मसीह की सलीब है। हमें सलीब के पास आना है, उस पर ईमान लेकर आना है जिस पर यीशु मसीह खुदा का बेटा मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा बढ़कर जाऊंगा। जब रुए जमीन पर गुनाह जो है, बदी जो है वो बहुत बढ़ चुकी, तो क्या हुआ फिर? यीशु जो खुदा की तरफ से भेजा हुआ है, आपने और मैंने इस बात को सीखना और जानना है कि यीशु मसीह के मुंह से ये बातें निकली हुई हैं। और क्या हुआ है कि ये खुदा ने खुद ये कहा कि मैं जो है वो तूफान और बारिश भेजूंगा, और क्या होगा? जमीन को तबाह करूंगा, खत्म कर दूंगा। हुआ क्या है? खुदा बारिश को लाने के लिए तैयार है, लेकिन डिपेंड किस पर कर रहा है? नूह पर, क्योंकि खुदा ने कहा कि तू कश्ती को तैयार कर। अब डिपेंड नूह पर कर रहा है। खुदा तैयार है बारिश करने के लिए, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है? कब बारिश होगी? जब नूह कश्ती बना लेगा। कश्ती बनाकर जो जो हुक्म खुदा ने उसको दिया, जब वो अंदर जाके दरवाजा बंद करेगा, बारिश होना शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ। जैसे ही नूह ने वो सब काम जो खुदा ने उसको दिया था, उसने उस पर अमल किया, उसी वक्त, राइट ना उसी वक्त इमीडिएटली जो थी वो बारिश होना शुरू हो गई। इसी तरह मुझे और आपको ये असाइनमेंट दी गई है कि हमने जो पैगाम खुदा के बेटे यीशु मसीह ने दिया वो मेरे और आपके पास है। हम क्या प्रीच करते हैं? उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यहां पर 14वीं आयत के अंदर यही लिखा है कि खुदा की बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी जब तक तमाम कौमों के अंदर नहीं होगी, ताकि गवाही ठहरे, तब तक खात्मा नहीं होगा। इसका मतलब कि जो गवाही है और जो असाइनमेंट है मेरे और आपके पास है। आज वक्त नजदीक है। हम क्या प्रीच करते हैं? हम क्या पैगाम दूसरों को सुनाते हैं खुदा की बादशाही के वारिस बनाने के लिए? आज मेरे अजीजों, जरूरत है कि उसने फरमाया कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी। अगर कोई दुख और मुसीबत और परेशानी में है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि खुदा की बादशाही के वारिस बन जाए। बाकी सब चीजें जिनके आप मुश्ताक हैं, जिनको आप हासिल करना चाहते हैं, खुदा आपको खुद दे देगा। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस सारी बातों के लिए। वक्त कम था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप तक उन बातों को पहुंचा सकूं। सो खुदावंद में आपकी सलामती हो। यकीनन मेरा ईमान है कि आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है। सो आप जरूर देखते रहें फजल टीवी। खुदावंद ने आपकी सलामती और खुदावंद की बरकत और रहमत आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ हो। आमीन।